इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने नमाज पर भी किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, कुछ दिन पहले एक वीडियो नमाज के ताल्लुक़ से अपलोड की गई थी कि जिसमें ये बताया गया था कि अगर 4 रकात नमाज में अगर कोई शख्स कादा आखिरा में ना बैठे और 5वीं रकात के लिए खड़ा हो जाए तो उसके लिए क्या मसला होता है, यानी इमाम ऐसा करे और मुक्तदी ऐसा करे। तो मैं उसमें थोड़ी वजाहत करना चाहूँगा कि उस वीडियो के अंदर ये जुमला नहीं बोला गया था कि अगर फ़र्ज़ बातिल हो जाए तो वो नमाज नफिल हो जाएगी। दरअसल बात यह है कि वो मसला तो दुरुस्त है, लेकिन उसके अंदर ये जुमला बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वगरना ये कि सुनने में ये चीज़ लग रही थी, उस वीडियो को खुद मैंने सुना कि उसमें सुनने में ये चीज़ लग रही थी कि शायद ये नमाज बातिल होने की बात कही जा रही है। और मैंने उस जुमले में ये कहा था कि अगर कादा आखिरा में अगर कोई शख्स चौथी रकात में ना बैठा और वो खड़ा होकर उसने 5वीं के सजदे कर लिए तो उसको चाहिए कि 6 रकात नमाज यानी 1 रकात और पढ़े और 6 रकात कर ले, और उसके जो है वो फ़र्ज़ बातिल होंगे, फ़र्ज़ दोबारा पढ़े। लेकिन फ़र्ज़ बातिल होने के बाद ये जुमला बोलना भी ज़रूरी था कि वो सारे फ़र्ज़ जो हैं 6 रकात वो नफिल में तब्दील हो जाएंगे, जिसके ना बोलने से शायद लोगों के जहन में अचानक सुनने में ये चीज़ लगेगी वो फ़र्ज़ बातिल हो रहे हैं तो मतलब ये है कि वो नमाज़ ख़राब हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं है। फ़र्ज़ बातिल होने का मतलब ये है कि सिर्फ फ़र्ज़ बातिल हो रहे हैं, बल्कि वो नमाज नफिल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसी सूरत में ये मैं इसको दोबारा से वजाहत करने ही के लिए मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जिस चैनल ने वो वीडियो दोबारा अपलोड कर दी कि जिसमें 4 रकात में अगर कोई बैठना भूल जाए 5वीं के लिए खड़ा हो जाए, जिसका थंबनेल पे एक छोटा सा बच्चा बना था, तो वो उस वीडियो को डिलीट करके इस वीडियो के साथ रिप्लेस कर दे, जिसके मसले की मैं दोबारा से वजाहत कर देता हूँ कि अगर 4 रकात नमाज में कोई शख्स बैठना भूल गया और वो 4 रकात नमाज में सलाम फेरने के बजाय बैठने के बजाय सीधा खड़ा हो गया तो 5वीं रकात में उसको चाहिए कि सजदे से पहले पहले लौट आए। और बिलफर्ज अगर वो नहीं लौटता, जैसा कि मैंने बताया कि उसको ध्यान नहीं आता रुकू तक में, सजदे तक में, और वो 5वीं रकात का सजदा कर लेता है, तो ऐसी सूरत में चाहिए कि फिर वो 1 रकात नमाज यानी अगर सजदे के बाद याद आया कि ये मेरी 5वीं थी तो फिर उसको चाहिए कि 6 रकात नमाज पढ़े, यानी 1 रकात और मिला ले, और इस सूरत में फिर वो अपने फ़र्ज़ दोबारा पढ़े। यानी जिसने कादा आखिरा नहीं किया था तो वो शख्स जब 6 रकात पूरी करेगा तो वो बाद में फ़र्ज़ ये दोबारा 4 रकात लौटाएगा और ये फ़र्ज़ उसके बातिल हो गए। तो वहाँ सिर्फ इतनी बात थी कि फ़र्ज़ बातिल हो गए, लेकिन फ़र्ज़ बातिल होने से मुराद ये है कि ये 6 रकात उसके नफिल हो गए, यानी नमाज ख़राब नहीं हुई। और ये लाइन ना बोलने से शायद ऐसा लगता हो, सुनने में ये चीज़ लगती हो कि शायद उसकी नमाज़ ख़राब हो गई। अच्छा, अब एक सूरत हाल ये कि उसने कादा आखिरा तो किया था, तो कादा आखिरा करने के बाद अब वो 5वीं में खड़ा हुआ, 5वीं में खड़ा होने के बाद उसने याद नहीं आया और उसने 5वीं छठी पढ़ ली। तो ऐसी सूरत में कि जिसमें कादा आखिरा किया गया हो तो उसमें इसके फ़र्ज़ बातिल नहीं होंगे, बल्कि 4 रकात फ़र्ज़ हो जाएंगे और बाकी के 2 रकात उसके नफिल नमाज हो जाएंगे, और बाकी 6 की 6 नफिल उस सूरत में होंगी जहाँ वो कादा आखिरा में भी नहीं बैठा और चौथी रकात में वो डायरेक्ट खड़ा हो गया। और अगर वो खड़ा नहीं हुआ, उसने कादा आखिरा में बैठा, तहियात वगैरह पढ़ी और बजाय सलाम फेरने के वो ये ख्याल से कि ये मेरी रकात जो है वो दूसरी, और वो खड़ा हो गया जबकि उसको सलाम फेरना था, तो ऐसी सूरत में उसको 6 रकात पढ़नी पड़ेंगी और इसकी 2 रकात नफिल होंगी और 4 रकात उसकी 2 रकात नफिल, 4 रकात उसके फ़र्ज़ हो जाएंगे। और कादा आखिरा नहीं किया तो सारी रकातें नफिल होंगी, उसके फ़र्ज़ बातिल हो जाएंगे। और जिस भाई ने इसमें मुझे याद दिलाया कमेंट्स में 3-4 मरतबा कि इस वीडियो में जुमला बोलना ज़रूरी था कि फ़र्ज़ बातिल हो जाएंगे मगर ये नमाज नफिल होगी, जो कि बोला नहीं गया था, जिसकी वजह से शायद मसला सुनने में वाकई लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला लगने लगा होगा। तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस तरफ ध्यान दिलाया कि मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड करूँ। लिहाजा जिस चैनल ने उस वीडियो को अपलोड कर दिया उनको चाहिए कि वो इसके साथ उसको रिप्लेस कर दें, पहले को डिलीट करके इस वाली एक्सप्लेनेशन को डाल दें 4 रकात में अगर कोई 5वीं में बैठना भूल जाए, और जिन्होंने उसको अपलोड कर दिया। और अगर फिर भी ऐसी कोई बात हुआ करे कि कोई मसले में कोई ऐसा जुमला है कि बोलना ज़रूरी था और नहीं बोला, और जिसके ना बोलने से मसले की कैफियत और हैयत उसकी तब्दील होती है, तो आपको चाहिए कि मुझे बिना झिझक के आप मेल में, कमेंट में किसी तरह बता दें कि इसमें ये चीज़ रह गई है, इस वजह से मसला तब्दील हुआ। अगर वो चीज़ ऐसी है कि वाकई उसके ना बोलने से या बोलने से मसले पे फ़र्क पड़ता है तो हम इंशाअल्लाह ताला उसको दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। और अगर कोई ऐसी छोटी चीज़ है कि जिससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता तो कोई उसमें बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपके भेजने का और याद दिलाने का शुक्रिया। शायद ये
वजाहत जो करी थी मोहम्मद अली नाम के एक यूज़र ने करी थी कि आपने फ़र्ज़ बातिल होने का कहा मगर नफिल होने का नहीं कहा, तो आप इसकी वजाहत करें। तो इसलिए मैं दोबारा इसकी वजाहत मैंने कर दी कि नफिल हो जाएंगे अगरचे फ़र्ज़ बातिल हो जाएगा। और मोहम्मद अली भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस तरफ तवज्जो दिलाई। पत्थर में हसन लाले